जब कहा था मुहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली। जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। प्यार जब जब ज़मीं पर उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। Embrace your imperfections, these are not your adversaries, but your vocals, your clerks, your tremors, they are the fingerprints of authenticity. मुझे प्राउड फील होता है यस मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से लोग जान रहे हैं। हाय, मैं हूँ आरजे बिस्मा और आप मुझे देख पा रहे हैं रेडियो कुफवारा 89.6 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरे करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जुड़े हैं जिन्होंने अपने हुनर को पहचाना, सपने देखे और उन सपनों को पूरा भी किया। तो आइए आपके संग आज के खास मेहमान का स्वागत करते हैं। स्वागत है सुखबीर जी आपका, बहुत बहुत हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो सुखबीर जी, आज काफी सारी ऑडियंस आपको देखेगी, आपके फैन जो है वो आपको देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपना तारुफ जो है हमारी ऑडियंस को खुद ही दे। सबसे पहले मेरा नाम सुखबीर सिंह है एंड मैं करना से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। करना में एक विलेज है तरबोनी से। ओके। एंड मैं बचपन से ही सिंगिंग का शौक़ रखता हूँ और मैं एक सिंगर हूँ। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। सुखबीर जी, मुझे ये बताइए कि सिंगिंग की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा, कैसे आपने अपने अंदर के हुनर को पहचाना और ये सोचा कि इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। आसान भाषा में कहे तो आपकी जर्नी की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? Okay, before starting, first of all, my heartfelt appreciation goes out to our listeners all over the world, and I remain indebted to those who have made this episode possible, especially you, and big thanks for tuning in. So मेरी जर्नी की शुरुआत हुई 2020 से। ओके। जब मैं इवन स्टडी भी कर रहा था तो मैं बचपन से ही सिंगिंग का शौक़ रखता हूँ। तो मैं सुनता रहता था, नुसरत फ़तेह अली खान जी को सुनता था, जो भी सूफ़ी टाइप म्यूज़िक बनाते हैं उनको सुनता रहता था। तो वही सुनते सुनते इंटरेस्ट आया सिंगिंग का। एंड बहुत टाइम पहले, इवन मैं जब छोटा था, मैं हारमोनियम भी प्ले करता हूँ, मैं गिटार भी प्ले कर लेता हूँ। एंड वैसे ही शौक़ आया, म्यूज़िक सुना, एक अलग, खुद भी मैं थोड़ा ठीक ही गा लेता था। एंड प्रैक्टिस करते करते वही ना, मतलब इंसान परफेक्ट बन जाता है। I cannot say myself as perfect, but मैं इतना बोल सकता हूँ कि I'm just learning every day. एक दिन आएगा जब इंसान अच्छे से सीख लेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सुखबीर जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में कोई और ऐसा मेंबर है जो सिंगिंग के शौकीन है, या फिर आप पहले ऐसे फैमिली मेंबर बन गए जिन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा? आई कैन से मैं पहला ही हूँ जो सिंगिंग की तरफ जोड़ा है। एंड और हमारी फैमिली में कोई सिंगर नहीं है। ओके। इवन नाउअडेज आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स आर फोर्सिंग देयर चिल्ड्रन टू do something which is related to education only. They think that you have to get a government, you have to get a degree and you will get the government job. And we know कि सबको government job नहीं मिल सकती है। जी बिल्कुल। And if I talk about my opinion, I respect a government job first of all, but I cannot work under someone. मैं थोड़ा फ्री रहना चाहता हूँ, मैं खुद ही ऑनर बनना चाहता हूँ, खुद ही लाइक ये मेरा माइंड सेट है एक तरह का। और जैसा कि आप जानते हैं मैं करना में रहता हूँ जी। मैं आपको सुना था, मैं आई वाज इन बैंगलोर, तो मेरा एक शो था गिटार का, मेरा एक शो था वहाँ पे लाइव कंसर्ट। तो मुझे कुछ कश्मीरी मिले वहाँ पे शो करने के बाद, कश्मीरी लोग मिले। दे आस्क्ड मी आप कहाँ से हैं? कश्मीर से। हम भी कश्मीर से हैं। मैंने उनको बोला मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उनको पता कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ। मैंने जब करना का नाम लिया वो किसी को नहीं पता था। तो यही मैं अपने म्यूज़िक के ज़रिए, किसी और सोशल मीडिया के ज़रिए करना को भी आगे लेना चाहूँगा एंड कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ना कि सिर्फ कुपवाड़ा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि करना डिस्ट्रिक्ट को भी आगे लेके जाना चाहते हैं। तो सुखबीर जी, आप मुझे ये बताइए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको नेम एंड फेम के साथ साथ क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ता है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो कैसे खुद को आप हैंडल करते हैं, कैसे उनसे खुद को बाहर निकालते हैं? लाइक ऐसी सिचुएशंस तो हमेशा रहती है। लाइक अगर ये तो
it's a gospel truth actually. When you are growing, so haters will be there. Yes. आपको 4 लोग मिल जाएंगे जो आपके पीठ पीछे बातें करेंगे या कुछ भी आपकी सॉन्ग्स पे फेक आईडीज बना के कमेंट्स करेंगे जी। एंड सबसे अगर जो इंसान है वो कुछ नहीं कर रहा है उसके हेटर्स भी नहीं होंगे. अगर आप ग्रो कर रहे हो फर्स्ट जो उसकी एक पहचान होगी ना, ग्रो कैसे कर रहे हो, आपके हेटर्स होंगे. तो उनको इग्नोर करना है, उनको देखने दो, उनको कमेंट्स करना, आपके कमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी इंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है. तो यस, बहुत सारे हेटर्स मिलते हैं लाइफ में जो कि सामने तो ठीक रहते हैं बट पीठ पीछे बातें करते हैं. एंड डीमोटिवेट नहीं हो जाना है किसी चीज़ को भी लेकर जी. आपको क्योंकि आप अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, they are the best parents. Even I must say कि even I don't have such words to appreciate them कि वो कितना सपोर्ट करते हैं मुझे. Especially my father, he is one of a kind. And yes, सपोर्ट उनकी बचपन से थी and उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि आपको ये करना है नहीं करना है. जी. पहले वो कर लें आप जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं जी. जो आपको करना है वो भी आप साथ साथ में कर सकते हैं. वैसे इवन पेरेंट्स को भी नाराज नहीं करना है. बिल्कुल. तो पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट था मुझे. अच्छी बात है, पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों को होना चाहिए, तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं. तो सुखबीर जी, आपने हमें बताया कि आप गाने के लिरिक्स जो है खुद ही बनाते हैं, गाने को खुद ही कंपोज करते हैं. तो ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सफ़र रहता होगा आपके लिए. तो कैसे जो है एक गाने को बनने में कितना वक्त लगता है? एक गाने को मिनिमम अगर मैं अपना बताऊँ, मेरा बेटर टुगेदर एक सॉन्ग था, उस पर 1 मिलियन इंस्टा पे उसको व्यूज के हुए. तो अब उस पे ऐसा होता है कि आपको एक लाइव सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है आप जब लिरिक्स लिखते हैं उस चीज़ में. जी. इफ़ आई टॉक अबाउट कंपोजिशन, आपको ऐसी कंपोजिशन चुननी होती है कि जो कभी बनी ना हो. मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने सॉन्ग कॉपी किया या कहीं आपने कंसेप्ट दिया किसी चीज़ से. मैं लिरिक्स जो लिखता हूँ थोड़े सूफियाना टाइप लिखता हूँ, मुझे पसंद है लिखना. और उसको आगे मॉडर्न म्यूजिक में कन्वर्ट करके लिखना बहुत चैलेंजिंग होता है. एंड इट टेक्स मिनिमम 1 मंथ. 1 मंथ लगता है एक सॉन्ग को कंप्लीट होने में. तो अच्छी बात है. तो मैं सुखबीर सिंह जी से यही पूछना चाहूँगी कि अगले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं? वैसे इवन आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ जी, कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जैसा लोगों का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. एंड यस, मैं यही चाहूँगा कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ जिस लेवल पे मैं हूँ. अब एक लेवल होता है आपका बिगनर जो होता है, मैं बिगनर नहीं हूँ. मैं खुद को मॉडरेट बोलूँगा, जो बीच में होता है, बिगनर से ऊपर होता है. एक होता है प्रो लेवल जो सबसे ऊपर होता है कि जब आप शो करने लगते हैं, लाइव कंसर्ट्स करने लगते हैं, आपको ग्लोबली शोज होते हैं. वो अभी नहीं है. अभी 5 साल के बाद मैं खुद को देखना चाहूँगा एक अच्छे लेवल पे जहाँ पे मेरे शोज हों, जान पहचान हो, और मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को जाना जाए, मेरी जगह होम टाउन को जाना जाए, मेरी डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहिए. यही मेरी कोशिश रहेगी. इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि आप इस कोशिश में कामयाब भी हो जाए. तो सुखबीर जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप कश्मीर के ही बाशिंदे हैं और सिख कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके कश्मीरी फैंस भी होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे. कैसे वो आपको इनकरेज करते हैं और कैसे आपको सपोर्ट देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई टॉक अबाउट कश्मीरी पीपल, दे आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. मतलब कि वो कश्मीरी लोग ऐसे कि लाइक उनको एक जैसे कोई नॉन मुस्लिम है वो ग्रो हो रहा है तो उनको उस चीज़ से दिक्कत नहीं होगी. वो मुझे इवन आई हैव 88,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. उसमें से 60 to 70% मुस्लिम्स ही होंगे उसमें, कश्मीरी जो होंगे, कश्मीरी मुस्लिम्स होंगे उसमें. तो यस, बहुत अच्छा वो सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो हमें प्राउड हो रहा है उस चीज़ का. जी. तो अच्छी बात है और सपोर्ट मिलना भी चाहिए. तो सुखबीर जी, आप मुझे बताइए कि कामयाबी का सफ़र जो है ना, ये इतना आसान नहीं होता है. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे चैलेंज इंसान को फेस करने पड़ते हैं. तो कैसे खुद को आप मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए? First of all, I think the path to mastery is rarely an anodyne. It is a formidable journey, and which replete with vicissitude and setbacks. And it is in those moments of adversity, in the setbacks of whole complete era, if I must say about this. And जो आपने बोला, like बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स होती हैं हर चीज़ में. मतलब कभी आपको उतनी रीच नहीं मिलती है किसी चीज़ में अगर आप जो कुछ काम कर रहे हैं. बट मैं इतना बोलूँगा, एम्ब्रेस योर इम्परफेक्शंस, दीज आर नॉट योर एडवर्सरीज बट योर वोकल्स, या
क्लर्क्स या ट्रिमर्स, जी दे आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ ऑथेंटिसिटी। जी बिल्कुल। एंड आपको बस मैं बोलूँगा कि आपको हर दिन आपका अपना प्रोडक्टिव बनाना है, आपको हार नहीं माननी है। बिल्कुल। जैसे आज मैं काम कर रहा हूँ 6 आवर्स के लिए, मुझे मेरा टुमारो होगा उसको 7 आवर पे लेके जाना है, और हमें कंसिस्टेंट रहना है हमेशा। हमें अगर हम एक दिन मिस कर लेंगे हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर हमें, क्योंकि आपका हर एक सॉन्ग जो बनाते हैं हर एक सॉन्ग भी तो नहीं चल सकता। बिल्कुल। कोई अगर आप 10 सॉन्ग बना रहे हो उसमें 2 या 3 सॉन्ग्स आपके आगे चलेंगे। बिल्कुल। तो अगर हम जो 7 सॉन्ग्स नहीं चल रहे हैं उसको अगर हमने छोड़ दिया, मतलब हमें स्ट्रेस हो गया, हम बैठ के कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर। बिल्कुल जी। तो सुखबीर जी, आप मुझे ये बताएं कि आ, आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, वो भी सिंगिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान बढ़ गया है। आज के जो बच्चे हैं सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो आप कुछ ऐसा मैसेज उनको देना चाहेंगे क्या? आपकी तरफ से उनको कोई हेल्प प्रोवाइड हो सकती है जो इसमें इंटरेस्टेड है? आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन लाइक कि एज यू ऑलरेडी अवेयर वी आर फ्रॉम कश्मीर एंड यहाँ पे स्पोर्ट कम मिलता है बिल्कुल सिंगिंग को लेकर। तो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं। बट आई मस्ट से कि इफ़ यू आर पॉजिटिव, सो पॉजिटिविटी ब्रिंग्स राइट थिंग्स, एंड यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन अ राइट सेपरेट। तो वही होता है पॉजिटिविटी। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, आपको मेहनत करनी है उस हिसाब से। अगर आपको मेरी कोई स्पोर्ट्स है, मुझे डायरेक्ट, क्योंकि मैंने फ्यूचर रखा भी हुआ है कि किसी कोई अगर नीडी होता है, किसी को अगर मेरी हेल्प होती है, मैं 100% उसकी हेल्प करता हूँ। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं, आई विल बी देयर। ओके। तो आपका कोई ऐसा फेवरेट गाना जो आपको गुनगुनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप फ्री टाइम में हो या फ्रेंड्स के साथ आप हो, कोई ऐसा आपका फेवरेट गाना हमारे साथ थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? जी, एक गाना है जख्म देते हो कहते हो सीते रहो। ओके, थोड़ा सा हो जाए। सिंग 3 to 4 लाइंस। ओके। जब कहा था मुहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली। जख्म देते हो कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। प्यार जब जब ज़मीं पर उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। प्यार जिंदा रहा बख्तलों में, मगर प्यार जिसने किया है वो मारा गया। हद यही है कि हद से गुजर जाएंगे, इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे। ये मोहब्बत से निकली हुई खाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। वाह, बहुत ही अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत ही मतलब दिल को छू जाने वाली आवाज़ है। और आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा, इसमें ना वो अपनापन है। ऐसा लगता है कि आप अपनी वॉइस के थ्रू लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो सुखबीर जी, लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा और ख़ुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और ये ठान लिया कि सिंगिंग जो है ये कभी छोड़नी नहीं है? वो चीज़ मैंने देखी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड मेरे पापा पुलिस में है, तो बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने। लाइक जो भी मैंने मांगा उनसे उन्होंने विद इन अ सेकेंड मुझे वो चीज़ प्रोवाइड किया है एंड कभी किसी चीज़ को भी ना नहीं किया है। एंड जो भी मेरी डिमांड होती है मेरे सामने वो चीज़ होती है। एंड मतलब मैंने पेरेंट्स से उस चीज़ को मना कभी सुना नहीं है। तो अब वो इतना कर रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। एंड यस, उनको अगर मेरी वजह से कोई जान रहा है, अगर पापा बाहर जाते हैं, कोई मेरा फ़ैन मिल जाता है, उनको मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है, तो वो एक तरह का मुझे प्राउड फील होता है। यस, मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से लोग जान रहे हैं। इनर हैप्पीनेस आप मैं बोल सकता हूँ कि एक खुशी, अलग सी सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। एंड सेकंड थिंग, जो मेरी जगह है बहुत ही अनएक्सप्लोर, मतलब वहाँ पे किसी ने इतना एक्सप्लोर किया नहीं है। एंड
टैलेंट की कोई कमी नहीं है करना, मैं बिल्कुल वैंकूवर डिस्ट्रिक्ट में बोलूँगा, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बट होता है ना, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ बुरा बोलना है दूसरों को। अगर हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। yes. तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपके इर्द गिर्द कोई है जो अपने सपनों को पूरा कर रहे है, अपनी जो खुद वो चाहता है वो कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, आप उसको बुरा भी ना बोलिए। बिल्कुल। तो यही है, मैं पेरेंट्स के लिए और अपना जो होम टाउन है मेरा, उसको मैं प्राउड फील कराना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसमें कामयाबी हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुखबीर जी, अपना वक्त देने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपनी इतनी अच्छी इंस्पायरिंग जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे सुखबीर सिंह जी जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने हुनर को पहचाना, अपने टैलेंट को पहचाना और अपने सपनों को भी पूरा किया और अपना नाम जो है सिंगिंग की दुनिया में बना कर रख दिया। तो उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट जो है ज़रूर पसंद आएगा और आप ढेर सारा प्यार भी देंगे।